हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी। मित्रों, ये डुबकी आप सभी भाई बहनों के लिए माँ गंगा जी के चरणों में। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, आज की वीडियो मैं एक विशेष प्रार्थना करने के लिए बना रहा हूं और साथ में एक प्रार्थना और है। कृपया आज की वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज की विशेष प्रार्थना ये है कि एक ब्राह्मण देवता जी हैं और उनके बेटे को कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि उसके दोनों घुटने अंदर की तरफ मुड़ गए। मैं उसकी कुछ फ़ोटो वीडियो भी डालूंगा, वो आप देखेंगे। और ब्राह्मण देवता जी ने उनका बेटे का इलाज कराया हॉस्पिटल में जाकर के, काफ़ी चक्कर लगाए, फिर उनको अपॉइंटमेंट भी मिली एक सरकारी बड़े हॉस्पिटल से 2 बार, परंतु उसी समय कोरोना की वजह से सब बंद हो गया और वो ऑपरेशन नहीं हो पाए। तो दिल्ली में एक संजय गांधी हॉस्पिटल है मंगोलपुरी में, वहाँ एक जानकार उनके डॉक्टर थे जिन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया था रोहिणी में, सेक्टर शायद 11 में, शायद। तो वो डॉक्टर साहब उनसे मिले और उन्होंने बोला कि भाई जितना पैसा आप बाहर वहाँ पर लगाओगे उतने पैसे में मैं अपने यहाँ क्लिनिक में इस बच्चे का इलाज कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजा करने वाले और वो उनके यजमान भी थे और साथ में जानने वाले डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, कर दीजिए, विश्वास है मैं आप पर। तो उन डॉक्टर साहब ने क्या किया, लालच में आकर, एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती, वो उनके वश में नहीं था, उन्होंने एक सर्जन बुलाया और उस बच्चे के दोनों घुटनों का ऑपरेशन उस सर्जन से करवाया। उस सर्जन से और उन ब्राह्मण देवता से आपस में उन्होंने बात बीच में नहीं होने दी और सर्जन ने मना किया कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ नहीं हो सकता, एक एक करके करवाइए। और उधर उन्होंने उससे बात नहीं होने दी तो डॉक्टर ने खुद ही सर्जन को बोल दिया कि जी बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि दोनों का एक साथ इलाज, घुटने का एक साथ ऑपरेशन हो जाए। उधर ब्राह्मण देवता को पता नहीं था ये बात, तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे की जांघ की दोनों हड्डियां तोड़कर, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसको इंग्लिश में फीमर कहते हैं, जांघ की हड्डी, उन दोनों हड्डियों को तोड़कर और साथ में फिर घुटने का भी उन्होंने कुछ ऑपरेशन किया। वो जब बता रहे थे तो मैं उतना ज़्यादा सुन नहीं पाया, मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे और मैं काफ़ी व्यथित हो गया था मेरा मन ये सब सुनकर कि एक डॉक्टर लालच में एक गरीब दुखी, जिसका बच्चा इतना दर्द में चिल्ला रहा है, रो रहा है, और उसके साथ कोई इंसान ऐसा कर दे, ये मेरी सोच से भी बाहर हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया, जांघ की हड्डियां भी तोड़ दी, उनमें से एक हड्डी जुड़ गई, एक अभी तक जुड़ी नहीं है, और वो इलाज भी नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। उन्होंने कर्जा लिया, उनके पास जो एक आध अंगूठी वगैरह थी वो भी उन्होंने बेच दी, परंतु फिर भी इलाज भी हुआ, उनके ऊपर कर्जा भी हो गया, घर में जो था वो भी बेच दिया, और बच्चे की स्थिति पहले से भी ज़्यादा दयनीय है और बहुत बुरी स्थिति हो गई बच्चे की। तो आज की प्रार्थना मित्रों ये है, कुछ भाई कहेंगे कि उस डॉक्टर के खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई करना मेरा काम नहीं है, वो कार्रवाई करने वाले, उसके कर्मों का फल देने वाले
माँ है बाबा हैं वो देखेंगे, मैं नहीं जानता उसको, परंतु हम ये कर सकते हैं कि उन ब्राह्मण देवता की सहायता कर सकते हैं। और मैं आप भाई बहनों को बारंबार प्रार्थना करता हूँ, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हम सभी भाई बहन अपने सामर्थ्य अनुसार उन ब्राह्मण देवता की सहायता करें, सेवा करें। मित्रों, आप सभी भाई बहनों के माध्यम से मेरा प्रयास है कि ना केवल उन ब्राह्मण देवता के बच्चे का इलाज हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, बल्कि उनके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा भी उतर जाए। ऐसा मेरा प्रयास माँ गंगा जी के चरणों से, मैं जब से कल से ये बात सुनी है, मैं बहुत व्यथित है मेरा मन कि उनका मैं कैसे सहायता करूं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेला उनका कुछ सहायता कर पाऊं। आप सभी भाई बहनों के चरणों में निवेदन करता हूं कि जिसका जैसा सामर्थ्य है और जो करना चाहे अपनी इच्छा से उन ब्राह्मण देवता का सहायता करें उनकी, और उनके बच्चे का इलाज करवाए। मैं गंगा जी स्नान करके आया हूँ इसलिए, और हवा चल रही है तो मेरा हाथ कांप रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं रोक नहीं पाया ये वीडियो जल्दी बनाने के लिए। आप सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करता हूँ, जो जैसा जितना उनकी सहायता करना चाहे कृपया करें, मुझसे संपर्क करें। मेरे पास गूगल पे है और पेटीएम भी है, आप चाहें तो वहाँ वो सहायता राशि भेज सकते हैं और मैं आगे उनको भेज दूंगा। और इस वीडियो के बाद आप उस बच्चे की हालत देखेंगे, वो मैं वीडियो फोटो डालने वाला हूँ, वो देखिएगा। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है बोलने को, बस कम में ज़्यादा समझिएगा। बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है उनको हमारी। और मित्रों, एक बात और बोलूँगा, अपने दर्द अपने दुख में परेशान होना, व्यथित होना, सभी जीव जंतु ऐसा करते हैं, परंतु सच्चा अच्छा इंसान वो है जो दूसरे का दुख देखकर उस दुख को खुद महसूस करे, उसको खुद को तकलीफ हो दूसरे की तकलीफ देखकर, वो इंसान बताया गया है, माना गया है। चाहे आप 100 रुपये से सहायता करें, चाहे 10 रुपये से करें, आगे जितनी आपकी इच्छा। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 4 लाख रुपए के आसपास उस इलाज में लग गया, और वो बच्चा फिर भी पहले से उसकी कंडीशन बुरी हो गई, कर्जा भी हो गया, जो घर में था वो बेच दिया। मित्रों, सहायता करें कृपया उन ब्राह्मण देवता की। आप समझिए, आप ये मेरी सहायता कर रहे हैं। मित्रों, बहुत बहुत दुखी हैं वो। उनका दुख देखकर मैं रो रहा था जब वो मुझे बता रहे थे। मैंने आपको सब बातें नहीं बताई हैं, कैसे उसकी हड्डियां तोड़ी गई जांघों की, और कैसे घुटने वो कर दिए गए। मैंने उनको भी बोला कि मुझे और इससे आगे मत बताइए, मैं नहीं सुन पाऊंगा। फिर आप वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए। मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा नीचे। उसी फ़ोन नंबर पर गूगल पे भी है और पेटीएम भी है। जो भाई जैसी सहायता करना चाहे कृपया अवश्य करें। माँ गंगा जी के चरणों से बारंबार आप सभी भाई बहनों को ये प्रार्थना करता हूँ मैं। मित्रों, जो लोग दूसरे के दुख में, दूसरे के कष्टों में उसकी सहायता करते हैं, उसकी सहायता मेरे भोलेनाथ करते हैं, मेरी गंगा मैया करती है। महादेव हर। मित्रों, यह वो बच्चा है, और मेरा मानना है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, 10% भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इस बच्चे पर और इस बच्चे के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, क्या वो दर्द सहन कर रहे होंगे। और मित्रों, मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूँ कि जब हम दान करते हैं तो असल में वो दान हम दूसरे के लिए नहीं करते, हम स्वयं के लिए करते हैं।
हमें पता है कि दूसरे की तो उसमें सहायता होगी ही, परंतु उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होगा, हमारे लिए भी वो अच्छा है। तो आइए मित्रों, मिलकर इन ब्राह्मण देवता जी की सहायता करते हैं, जिसमें उनका तो भला होगा ही होगा, और एक ब्राह्मण की सेवा, ऐसे दुखी बच्चे की सेवा करने से, सहायता करने से हमारा भी भला होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो ये सोचकर ना करें कि इस बच्चे की या इनकी सहायता कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बाबा के लिए ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, बाकी जैसी माँ और बाबा की इच्छा। मित्रों देखिए कितना कितना परेशान है ये बच्चा, बहुत 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 पुण्य फल प्राप्त होगा आपको इस बच्चे और इन ब्राह्मण देवता की सहायता सेवा करके। ये वो जो हैं ब्राह्मण देवता हैं। हर हर महादेव।